हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक और सब अल्लाह का शुक्र है मज़े में चल रहा है। आप मुझे ये बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग जो है वो ये सुबह ईद का दिन है। मैं ईद का व्लॉग डालने में काफ़ी लेट हो गई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ईद का दिन था और बस मैं उठ गई थी। उठ के मैंने बाजरा वगैरह डाला, पानी वगैरह रखा चिड़ियों के लिए, और बस चिड़ियाँ चहक रही थी। मौसम बहुत प्यारा था सुबह के टाइम, और ये तकरीबन शायद 6 बजे का टाइम था। और कपड़े वगैरह मैंने धोए थे कल रात में, मतलब जो चांद रात थी उसमें, तो वो फैले हुए थे। अभी मैं उनको उतारूँगी, उनको तय वगैरह लगाऊँगी। और आप लोग बताएं कैसे हैं सब और क्या चल रहा है। अच्छा जी, ईद हो और सवैयाँ ना हों, ऐसा कैसे हो सकता है? और मुझे तो सवैयाँ भी वो पसंद है जिसमें सही भर भर के मैंने दूध डाला हो। मतलब मुझे कम दूध वाली सेवइयाँ नहीं पसंद। तो मैंने सुबह सुबह उठ के सवैयाँ बना ली थी। रात में ही मैंने चीज़ें मंगवा ली थी क्योंकि सुबह शॉप्स बंद होती हैं। उसके बाद आतिफ ईद पढ़ के आए थे तो मैंने उन्हें छोटा सा फूल दिया और ईद मुबारक बोला। और ये फूल कल मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी तो उधर ना मैंने फूल देखा, तो मैंने तोड़ के अपने मोबाइल के पीछे डाल दिया था। उसके बाद ये मेरी नंद के बच्चे हैं, ये लोग आए हैं मुझसे ईद मिलने के लिए, और फिर मैंने इनकी कुछ वीडियोस वगैरह बनाई हैं और उन पे फिर मैंने सॉन्ग्स लगा के इनकी मामा को भेजी हैं। उसने मुझे बोला था कि मेरे बच्चे आएंगे, उनकी वीडियोस वगैरह ज़रूर बनाना। तो बस ये ईद का दिन होता है। ईद पे मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान वेट कर रहा होता गाइस, है। ये मेरा बैग है। अब मैं इसके अंदर से पैसे आपको निकाल के देती हूँ, दिखाती हूँ। ये है 100 रुपीज़। हाथ तो मानी, ये है 100 रुपीज़। और ये है 20। ये है 200 पीस। अब इसे हम लोग अपने इसको स्वीट बैग में डाल देंगे, अच्छे से रब करेंगे। तो ये हम लोगों ने बंद करने के बाद हटा दिया। और ये मेरी बैंगल्स, नेल्स और आप मेरी मेहंदी भी देख सकते हैं और मेरी रिंग भी देख सकते हैं। दूसरे हाथ पे भी मेरी बैंगल्स और ये रिंग है। उसके बाद मैं आपको हुसैन मेरा सूट पूरा लामू भी ला पकड़ी जैसे। और ये है मेरा मुंह। हाय गाइस, तो मैं आपको अभी सूट अपना दिखाऊंगी, देख सकते हैं, और मेरी चप्पल भी देख सकते हैं। सो गाइस, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक। कमेंट, लाइक, शेयर हम सबको कीजिएगा। रिदाती व्लॉग आप लोग देखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू गाइस, टाटा। अच्छा जी, अकीदत की बातें और उसका आउटफिट तो आपने चेक कर ही लिया है। उसके बाद फिर ईद पे मेरी फूफो लोग भी सब आए थे और बस इसी तरह दिन गुजर गया। और शाम के टाइम ना, मतलब हम लोगों ने दिन में चाट खाई, चावल बनाए थे, ये वो ना, तो मतलब मेहमान भी थे सब, तो इस तरह से कुछ सही तरीके से खाने वगैरह नहीं हुआ। तो फिर मुझे आतिफ ने बोला कि कुछ मंगवा लो। फिर हम लोगों ने बर्गर मंगवाए, और वो भी हम लोगों से मतलब एक बंदे से एक भी पूरा नहीं खाया गया, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे ही, मतलब पैसे ही ज़ाया किए खैर। लेकिन ये है कि थोड़ा सा जो है ना टेस्ट डिफरेंट हो गया था, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब थी, आतिफ़ की भी तबीयत ख़राब थी, हम दोनों को ही तकरीबन गला ख़राब, बुखार, नज़ला, तो मतलब कुछ था कि कुछ मज़े का खा लें, लेकिन फिर भी नहीं खाने हुआ उस तरह से। तो ये हाफ़ बर्गर फ्राइज़ मैंने मामा को दे दी थी। मैंने कहा आप खा लें, क्योंकि हम लोगों से तो हमने 2 बर्गर मंगवाए थे, लेकिन वो भी हमसे एक भी पूरा नहीं खाया गया। और बस यहाँ पे हम लगे हुए थे। ये हाफ़ बर्गर में से भी हाफ़ आतिफ़ ने छोड़ दिया था। और जी, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है। अगले दिन हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग चलते हैं मरी। और मरी हम लोगों ने प्लान बनाया था कि बस थोड़ा सा इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, थोड़े से हम लोग जो है वो माइंड फ्रेश हो जाएगा। यानी रूटीन हमारी चलती रहती है। आतिफ सुबह जाते हैं काम पे, शाम को आते हैं, और बस मैं दिन भर घर होती हूँ, घर के काम वगैरह ये वो। तो इसलिए जो है ना कहीं बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, और उनको जब छुट्टी होती है तब भी वो प्रेफर करते हैं कि घर में ही जो है रेस्ट करें।
तो इसलिए 3 छुट्टियां थी, तो हमने कहा कि चलो एक दिन हम लोग मरी चले जाते हैं, थोड़ा सा घूम फिर लेंगे। लेकिन घूमना फिरना क्या, बस मैं वहाँ पे जाके बस मैं भी शायद ऐसा है कि मेरा जो है ना, कोई मुझे पोलन एलर्जी थी या कुछ मसला था, वहाँ मुझे सांस ही नहीं आ रही थी और इतनी मेरी तबीयत ख़राब हुई। ये हम लोग मामू की तरफ आए थे, वहाँ पे मेरी खाला भी रहती हैं, उनके घर भी, मतलब उनके घर ही हमने स्टे किया था, मामू के घर वैसे ही मिलने के लिए गए थे हम लोग। तो ये देखें जी मरी की खूबसूरती, ये मेरी नानों का घर है। और बस पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब आपके नाना नानी ना रहें, और मतलब उस तरह से वो बात तो नहीं रहती। ये मैं जा रही थी अभी खाला के घर की तरफ, और आप व्यू देखें कितने मज़े का है। मतलब हम लोग तो ग्रीनरी देखने गए थे और माइंड को फ्रेश करने के लिए गए थे, लेकिन मेरी वहाँ पे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक पूरा दिन और एक आधे दिन में 2 दफ़ा जाके आतिफ दवाइयाँ लेके आए हैं और मुझे कोई असर नहीं हुआ। ये मेरी खाला का घर है और बस मेरी खाला मुझे कहवा बना बना के देती रही हैं, चाय बना बना के देती रही हैं, और मैं लिक्विड चीज़ें ही खाती रही हूँ। कुछ ना मैंने मतलब इस तरह से खाया, ना इंजॉय किया, ना वीडियोस बनाई। वरना मैंने सोचा था मैं पूरा व्लॉग बनाऊँगी, दिखाऊँगी सारी चीज़ें आपको, लेकिन नहीं दिखा सकी। और बस जब मुझे अभी भी याद है, बचपन में हम लोग जाते थे मरी अपनी नानों के घर रहने के लिए, तो वहाँ पे ना इसी तरह सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो पराठा चाय, मतलब इतना प्यारा मौसम होता था। सुबह उठते थे जब हम लोग, तो धूप निकली होती थी और धूप में बैठ के हम नाश्ता करते थे। पहले हम मम्मी मतलब मेरी नानू ना बहुत हमें जो है ना, जैसे प्रोटोकॉल होता है ना, उस तरह दिया जाता था। तो बस वहाँ जाके मुझे अपनी नानों की भी बहुत ज़्यादा याद आई। मतलब जैसे वो आगे पीछे घूमती थी उस तरह से, मतलब कुछ भी नहीं था। खैर टाइम के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन बस कुछ बातें जो हैं वो बहुत दिल दुखाती हैं इंसान की। और यहाँ पे ये केक हम लोग लेके गए थे खाला के लिए, तो मैंने कहा चले खाला आप अपनी बर्थडे करें, और बस यहाँ पे गिर गया था। ब्लेंडर तो होना ज़रूरी होता है ना हमारी वीडियोस में। तो खैर हम लोगों ने केक भी इंजॉय किया, और मेरी खाला अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बड़ी उन्होंने मेरी खिदमत की है। बस कभी कभी कहवा बना के देती रही हैं, कभी मतलब आतिफ़ के लिए अलग से खाना और मेरे लिए बॉयल राइस करती रही हैं। मतलब बहुत एक पूरा दिन और एक आधा दिन हम लोग रहे, लेकिन मज़ा आया हम लोगों को। और ये कुछ व्यू था मेरी खाला के घर के आगे से, बहुत प्यारी जगह थी। और यहाँ पे जो ये बड़ा पत्थर नज़र आ रहा है ना, इसको हम लोग बचपन में कहते थे जिन वाला पत्थर। मतलब जो मेरे नानो थी, नाना अबू थे, और मतलब जो उनके अम्मी अब्बू लोग थे ना, उन्होंने इसके ऊपर जिन वगैरह देखे थे, तो हम लोग बहुत डरते थे। तो अब तो ये है कि इस पत्थर को, पहली बात तो यह है कि इस पे कोई आता जाता नहीं है, बैठता नहीं है। लेकिन जब पहले बहुत पुराना टाइम था, तो यहाँ पे मतलब जो आते थे ना दूर दूर से, जैसे हम लोग गए या और कोई, तो हमें बड़ा होता था क्रेज़ कि इस पत्थर के ऊपर हम लोग पिक्चर्स बनाएं। तो हमें रोकते होते थे कि नहीं नहीं इसके ऊपर जिन है, तो इस पे जो है ना वो पिक्चर्स वगैरह नहीं बनानी। तो बहरहाल बस बहुत कुछ चेंज हो जाता है टाइम के साथ साथ। और आप भी इंजॉय करें मरी के व्यूज़। और वापसी पे हम लोगों ने लोकल आना था, लेकिन पहले तो हमें गाड़ी ही नहीं मिल रही थी। फिर जब हमें गाड़ी मिली है तो मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, एकदम से वॉमिटिंग वगैरह, और बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, क्योंकि मैंने कभी लोकल इस तरह से सफ़र किया नहीं है। तो फिर बस आतिफ़ ने बोला कि उतरो, हम लोग जो है ना मतलब गाड़ी कर लेते हैं, तो सीधा घर की गाड़ी करेंगे। तो फिर बस वहाँ से हम लोगों ने टैक्सी बुक की और सीधा घर की, मतलब घर के आगे आके उतरी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जैसे ही हम बाराकाऊ से आगे आए हैं ना, तो मतलब बिल्कुल मेरी सांस नॉर्मल हो गई थी, और उस तरह से तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई थी, लेकिन जो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था ना, तो वो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया था। तो वहाँ से वापस आने के बाद भी फिर मैंने दवाई वगैरह ली और इंजेक्शन वगैरह 1-2 लगाए। उसके बाद जो है ना बिल्कुल ठीक हो गई थी, क्योंकि वहाँ का शायद इन्वायरमेंट इस तरह का था, या मैं कभी इस तरह से रही नहीं हुई इस अरसे में। मतलब हाँ गई हूँ, लेकिन सुबह गए शाम को आ गए, इस तरह से ना होता रहा। तो बस
ये थी मरी की स्टोरी ईद का दिन। और ये भी ना, ये जो मैंने क्लिप वगैरह लिए हैं ना, ये मैंने अपनी खाला को बोला है कि आप मुझे ना थोड़ी सी वीडियो बना के दे दें, क्योंकि मुझसे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। और बस मैं बेड से वॉशरूम में, वॉशरूम से फिर बेड पे, और बस खाना पीना मैं करती रही हूँ, कभी क्या और कभी क्या। और इसी तरह ये छोटी सी मस्जिद बनी हुई है हमारे गाँव में, जो मतलब यहाँ के आसपास के घर हैं ना, जैसे मतलब मेरे मामा के चाचू, जो उनके आगे से बच्चे, उनकी बहुएं वगैरह, ये वो लोग, हम लोग, और मतलब मेरी मामी के भाई वगैरह, ये सब मतलब यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। और बहुत सुकून था। थोड़ी देर के लिए मैं आके बाहर बैठी थी। और ये वापसी के मनाजिर थे, 90s के सॉन्ग्स हम लोगों ने लगाए थे। आप भी इंजॉय करें। और हम लोग वापस आए तो मेरी दूसरी खाला आई हुई थी, क्योंकि उन्होंने जो है ना वो ईद पे नहीं आई थी, तो फिर बाद में आई थी। और ये केक वो लेके आई थी, बहुत मज़े का था केक। और हम लोगों ने जो है वो, हम लोग खाना वगैरह खा चुके थे, मतलब इतनी भूख नहीं थी। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट डे केक खाया था। और मैंने आके मामा को जूस वगैरह बना के दिया, और मामा से बहुत सारा प्यार किया, क्योंकि मैं जो है वो उनके बगैर रहती नहीं होती। लेकिन बस चली गई आतिफ़ के कहने पे। खैर, या उसके बाद ना, मैं, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। मैं डॉलर शॉप गई थी, तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना ली कि चलो आपको लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत प्यारे प्यारे इयरिंग्स थे, लेकिन बीच में ना मतलब महंगे ही थे। 270 के इयरिंग्स मिल रहे थे, और कुछ बीच में बहुत रीज़नेबल थे। और यहाँ से मैंने एक डायरी परचेज़ की थी आतिफ़ के लिए, क्योंकि उसको डायरी लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और ये कुछ कॉस्मेटिक्स थी, और मेरी नंद मेरे साथ थी, वो मुझे पूछ रही थी कि ये जो कॉस्मेटिक्स है ये मतलब सही होती है या नहीं सही होती। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी मर्ज़ी है, मुझे नहीं लगता कि ये सही होती है, क्योंकि 270 में इतने अच्छे अच्छे फ़ेस वॉश और ये वो मतलब चीज़ें सारी मिल रही थी। तो खैर, हमने डॉलर शॉप से कुछ ख़ास लिया तो नहीं, बस 2-3 चीज़ें ली थी। और ये रिंग्स थी, मतलब मैंने सोचा कि शायद 270 में 2 देंगे ना, लेकिन वो कह रहे नहीं 270 की एक है। मैंने कहा बाप रे, इतनी महंगी, इतनी अच्छी तो नहीं थी। खैर, बस नॉर्मल ही थी। बीच में कुछ ऐसी थी जो हम कह सकते हैं कि 270 में एक, लेकिन बाकी नहीं। और बस फिर हमें भूख लग गई, फिर हम लोगों ने यहाँ पे बिरयानी वगैरह खाई और बिरयानी एंजॉय की। उसके बाद बस हम लोग फिर घर आ गए थे। और ये है जी अर्शमान, इससे आप मिले। इसको आपने मेरी वीडियोज़ में पहले भी देखा होगा। खैर, और वापसी पे आते हुए फिर हम लोगों ने ये कॉर्न खाई, क्योंकि बिरयानी खाने के बाद ना हम लोगों के पसीने निकल आए थे, गर्मी हो गई थी अचानक से। फिर वापस आई मैं, तो ये टाइम हो चुका था। फिर उसके बाद मैंने जो है वो चाय बनाई, क्योंकि मेरी साथ मेरी नंद थी, तो वो कह रही थी कि मुझे सर में दर्द हो गया बाहर जाके। फिर हम लोगों ने चाय बनाई, चाय के साथ ये केक पड़ा हुआ था। ये भी ईद पे मेरी फुप्पो लेके आई थी, तो हम लोगों ने हाफ़ खाया था, हाफ़ उधर ही पड़ा हुआ था, क्योंकि हम लोग चले गए थे तो फ्रिज में था। फिर मैंने निकाला, मैंने कहा अब इसको ख़त्म करें, पड़ा रहेगा तो ख़त्म कैसे होगा। और ये देखें जी, शाम का टाइम था, सनसेट, बहुत प्यारा मौसम था। और आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप लोगों ने पूरा देखना है, और प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा करें और सपोर्ट किया करें। और हमारे घर में बिल्कुल खामोशी होती है जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ तो गली से भी आवाज़ें आने लगती हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना था, ये गोश्त मैंने बनाया था। मैं इस तरह बनाती हूँ कि सब कुछ मिक्स डाल देती हूँ, फिर जब बॉयल हो जाता है तो उसका ये मैंने पानी निकाल लिया था। और अब इसको मैं भूनूंगी। भूनने के बाद फिर मैं, जब ये अच्छे तरीके से भून जाएगा, इसका घी निकल आएगा, तो फिर वही वाला पानी डाल के, तो ये है जी गोश्त की फ़ाइनल लुक। मैंने बना लिया था सालन, बहुत मज़े का बना था। उसके बाद मैंने रोटी बनाई, खाना वगैरह दिया सबको। और ये था जी आज का व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। उसके बाद हमने ये पापड़ भी खाए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।